छात्रों नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक प्रश्न है। देखिए, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। और इससे संबंधित अगर आपको अन्य कोई वीडियो चाहिए तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप किसी भी प्रकार की वीडियो को ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके सामने क्या लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इस संख्या को अपरिमेय हल करने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। उनको मैं रफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। अब सहअभाज्य संख्याएं अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा, आप वहां देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो संख्याएं, जैसे आपकी कोई संख्या परिमेय है, जैसे लिखिए 4/2, और अगर ये 4/2 लिखा है, इसमें ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों ही संख्याएं एक ही संख्या से ना कटें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 2 से कट जाएगा और 4 भी 2 से कट जाएगा, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा आपका 2/1, यानी इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी सहअभाज्य नहीं है। अच्छा, अब सहअभाज्य के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है 5/4। अब ये 5/4 देखिए, अगर आप इसको काटेंगे तो 5 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 4 5 से नहीं कटेगा। अच्छा, अगर आपको 4 काटना हो तो 4 तो 2 से कट जाएगा, 5 और 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 ना तो 2 से कटेगा और ना ही 4 से कटेगा। तो इस संख्या को आप सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से ना कटें, और अगर दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कट जाएंगी तो वो दोनों सहअभाज्य नहीं होगी। एक बात, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर सीख लीजिए, क्योंकि अभी आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं क्वेश्चन हल करूंगा उसमें प्रयोग होने वाला है। एक बात आपको जानना ये जरूरी। दूसरी बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट जाएगा, किसी संख्या का मतलब आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। अगर 4 का वर्ग 5 से कट जाएगा, 4 का वर्ग की बात मैंने करी है, 4 का वर्ग 5 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका जो आधार होता है यह आधार भी इस संख्या से यानी 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 का वर्ग अगर 2 से विभाजित है, 3 का वर्ग अगर 2 से, ये मैं मान रहा हूं, हालांकि अगर आप वर्ग करेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, पर मानना है आपको। 3 का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो 3 का आधार क्या है, देखिए 3 है, तो ये 3 भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। अब आप दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 का वर्ग अगर t से विभाजित है, 4 का वर्ग अगर t से विभाजित है तो 4 भी t से विभाजित हो जाएगा। इस तरह आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा हुआ 6 का वर्ग अगर p से कट जाएगा, 6 का वर्ग अगर p से कट जाएगा तो 6 भी p से कट जाएगा। यह आपकी प्रमेय 1.3 कहती, आप इसको अपनी बुक में दे करके पढ़ सकते हैं। ये प्रमेय कहती है यदि p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब अगर उसका वर्ग विभाजित हो जाएगा तो उस संख्या का आधार जो होता है वो उस संख्या का आधार भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा, क्योंकि अभी आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करने हैं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको इसको सिद्ध करने से पहले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा कि माना, आपको इसे लिखना पड़ेगा, माना √2 एक
परिमेय संख्या, इसको आप मान लीजिए परिमेय संख्या है। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके आप उल्टा मान लीजिए। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने √2 को एक परिमेय मान लिया है तो परिमेय क्या होती? परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होती, यानी वो सिंपल अंक में नहीं लिखी होती, वो यानी p/q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखी होती है। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं? हम √2 को लिख सकते हैं √2 बराबर, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर हमने इसको परिमेय मान लिया तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, p/q अगर आपने यहाँ पर कर लिया तो आपको बराबर के आगे लिखना पड़ेगा, इसमें एक ब्रैकेट में आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा जहाँ पर p तथा q दोनों सह अभाज्य हैं। यानी कहने का मतलब p और q दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ p तथा q दोनों सह अभाज्य हैं। एक बात तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। दूसरी आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो q है इसका मान 0 नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो आपको नोट करना पड़ेगा q बराबर नहीं है 0, यानी q जो है वो 0 नहीं है, अन्य कोई संख्या हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो q आपका 0 नहीं होगा। तो आपको अब दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। जो आपने परिमेय संख्या मानी इसका क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पॉइंट एक लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का। अब एक पक्ष क्या है? एक पक्ष आपका √2 है और दूसरा पक्ष आपका क्या है? p/q। अब इधर का आपको वर्ग करना पड़ेगा और इस पद का भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। अब वर्ग अगर करेंगे, देखिए अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आप रफ में समझ लीजिए, जैसे आपसे मैं कह दूं कि √2 और इंटू √2, यानी दो संख्याएं रूट में अगर दोनों संख्याएं सेम सेम लिखी हैं तो उनका जो हल होगा यानी उनका उत्तर होगा वो यही इनकी एक मेन संख्या निकल करके आएगी, वही उनका हल हो जाता है। जैसे कहा जाएगा √3 और गुणे √3, यानी √3 और गुणे √3। अगर ऐसे लिखा हो तो इन दोनों संख्याओं का एक संख्या निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 3, और यही इन दोनों का हल हो जाता है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आपका √2 का स्क्वायर लिखा, यानी √2 को हम अगर 2 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका केवल 2 निकल करके आएगा। यानी इसको अगर हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर p/q को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो रब में समझ लीजिए, p/q को अगर 2 बार लिखेंगे तो p/q गुणे p/q। अब इसको आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? p और p गुणा हो जाएगा p², q और q क्या हो जाएगा? q²। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? p²/q²। इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं p²/q²। अब देखिएगा यहाँ पर ये p जो ये q² जो इसमें भाग कर रहा है तो इसका हमको करना पड़ेगा पक्षांतर। यानी कहने का मतलब इस q² को बराबर के इस पार लेकर के आएंगे, इसमें भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा कर देगा। तो जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 2p², सॉरी q², 2q² बराबर में क्या बचा आपका? p²। अब देखिए बराबर के इस पार कोई अंक नहीं रह सकता है, यानी कहने का मतलब इस 2 को हमको बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? ये आपका q² बराबर क्या बचेगा? आपका p², और ये इधर भाग गुणा कर रहा था, क्या करेगा? भाग कर देगा, तो बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी देखिए आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि यदि 2p² को विभाजित करता है तो 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, इस चीज को आपको लिख करके समझाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहां लिखना पड़ेगा यदि 2, यहां कामा लगा देंगे, यदि 2p² को विभाजित
करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन इस पॉइंट को आपको लिख करके दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए, अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका यदि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को विभाजित करेगा। यहाँ पर आपको p के बराबर कुछ भी मान लेना है। p के बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम लिख देंगे p बराबर, तो आपका 2 लिखा है तो ये आपका p बराबर 2 तो आपका लिख गया ये। अब p बराबर 2, अब 2 के बगल आप a b c d कुछ भी आप मान लीजिए जो आपके मन में है। जैसे आप मान लीजिए p बराबर 2a मान लीजिए। अब देखिए p का मान 2a आ गया। अब आप p का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। अब आपको लिखना पड़ेगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप इसको ऐसे लिखिए, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब p का मान देखिए क्या है, p का मान है आपका 2a, तो आपको पूरा समीकरण 1 उतारना पड़ेगा। क्या है, q² बराबर p² बटा 2। अब p का मान क्या है, देखिए p का मान 2a, तो जहाँ पर p लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2a, बराबर में क्या लिखेंगे q² बराबर p का मान क्या रखेंगे हम 2a बटा में देखिए इधर ये बटा है तो 2 क्या है तो 2 लिख देंगे हम। अच्छा p² है, यानी कि हमको इस पद के ऊपर क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब 2a यानी 2 बार गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q² बराबर 2a 2 कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर बटा ये 2 लिखा तो 2 हम नीचे लिख देंगे। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, बराबर में क्या बचेगा आपका, बचेगा q² बराबर 2a², यही तो बचेगा। अब 2 अब आपको इस 2 को बराबर की इस पार लेके आना है। 2 को जब बराबर की इस पार लेके आएंगे तो इसमें कर रहा है ये गुणा, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं q² बटा 2, q² बटा 2 और बराबर क्या आपका बचा a²। अब आपको इस पद से मतलब नहीं है, इस पद से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको इस पद से मतलब है। देखिए यहाँ पर q² 2 को विभाजित कर रहा है, 2q² को विभाजित कर रहा है। यदि 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ लिखिए, यदि 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं बल्कि आपको 2 बार तो इसको लिखना ही पड़ेगा। एक बार p के बारे में लिखना होगा, एक बार q के बारे में। देखिए अब बात को समझिए, बात ये आपको समझना है कि अभी आपको मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, सहआभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं एक ही संख्या से ना कटें। जैसे मैंने क्या समझाया था कि अगर 4 2 से कटता है तो 2 2 से नहीं कटना चाहिए। अभी आपने देखिए क्या निकाला है, आप इस शब्द से समझिए जो आपने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को विभाजित करेगा। और आपने संख्या क्या मानी है, संख्या मानी है p बटा q, यानी p कट गया 2 से p कट गया तो नीचे देखिए यहाँ पर 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, यानी 2 जो है उसने p को भी काट दिया और 2 जो है उसने q को भी काट दिया। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्या सहअभाज्य नहीं है। अब अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो जो हमने माना था वो गलत हो गया।
हमने क्या माना था, हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है, हमने ये तो माना था √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हमने p/q में लिख दिया था, लेकिन जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो हमको यहाँ पर यही पॉइंट लिखना पड़ेगा, अतः यहाँ 2 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। या पढ़ ले दीजिए, अतः यहाँ 2 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए मैंने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया। इसलिए मैंने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। इस तरह लिख दीजिए, मैंने जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। अच्छा, आपने जो माना था, आपने माना क्या था, आपने माना था कि दोनों √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो गलत सिद्ध हो गया, ये तो आपका आया नहीं। तो जो गलत, ये गलत सिद्ध होगा तो है क्या, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मैंने जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पर आपका सवाल हो जाता है कंप्लीट, और आप यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। बस आपका सवाल यहां पर कंप्लीट हो गया। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इस सवाल को आप अगर एक बार 2 बार लिख करके अभ्यास करते जाएंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और आराम से सवाल को हल कर लेंगे। या आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। इस तरह से आपका ये सवाल हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो हमको बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं आपको अन्य विधि समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।